हेलो बच्चों, स्वागत है आयुजिन क्लासेस में। बेसिकली अपन ने पिछली वीडियो लेक्चर में सारे वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 4.3 के कॉन्सेप्चुअल तरीके से उसको देखे, बहुत ही डीपली तरीके से और ईजी तरीके से हमने देखे थे। तो आज करते हैं बात एक्सरसाइज 4.4 के इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन की, क्योंकि छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो एक्सरसाइज 4.4 क्या कहती है, ये मेनली नेचर ऑफ रूट्स पर डिसाइडेड है। जैसे हमने पढ़े थे नेचर ऑफ रूट्स, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम सीख के आए थे, देखे थे वहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स 3 प्रकार के होते थे। पहला होता था रियल रूट, और कैसा रियल रूट, रियल रूट भी 2 प्रकार के हुए, इक्वल रियल रूट, और दूसरा देखा डिस्टिंक्ट रियल रूट। 2 रूट निकल के आते थे। और दूसरे प्रकार का देखा था नो रियल रूट। ये सारी बातें की थी जब हम डी की वैल्यू निकालते थे क्वाड्रेटिक फार्मूले से पहले। वहाँ चेक करना पड़ता था कि रियल रूट क्या है और नो रियल रूट क्या है। अगर रियल रूट हुआ करता था तो हमें डी आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व नहीं करते थे। इस केस में इक्वल रूट्स में डी जो हमारा है वो 0 के इक्वल आता था। डी का पर्टिकुलर फार्मूला था हमारे सामने, डी इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम फार्मूला पढ़ के आए थे। डी इजिकल टू 0 है, और यहाँ पर जो डी है वो 0 से कैसा है, बड़ा होता है, बड़ा आती है उसकी वैल्यू। बात समझ में आया। और यहाँ बेसिकली जो डी आता है वो 0 से कैसा आता है, छोटा आता है, मतलब 0 बड़ा होता है इस केस में। नो रियल रूट में डी कैसा होगा, 0 से छोटा होगा, 0 जो कि बड़ा होगा। इस केस में नो रियल रूट में बेसिकली जो डी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कैसी आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। ओके, बात समझ में आ रही है। इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाते थे, बात इतनी बात समझ में आ गई। इसमें इक्वल रियल रूट्स हैं तो डी इजिकल टू 0, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो डी ग्रेटर देन 0, और नो रियल रूट है तो डी जो है लेसर देन 0। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये पता लगाते थे हम डी की वैल्यू से, डी इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac से। बात समझ में आ गई। एक और चीज़ यहाँ समझने वाली बात है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला कर रहे हैं तो यहाँ सारे, जैसे यहाँ जो 2 रूट्स निकलेंगे वो 2 रूट निकलते हैं, तो ये सारी बताने की चीज़ है हमारी। यहाँ भी कितने निकलते थे, 2 रूट्स। ठीक है, तो लिखने का तरीका ये था 2 इक्वल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, या इस डिस्टिंक्ट को हम क्या बोल देते थे, अनइक्वल रियल रूट्स। यहाँ जो डी की वैल्यू आई वो 0 से बड़ी आई, और जो जीरोज आएंगे या रूट्स आएंगे बेसिकली, वो रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, उनकी वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। इतनी बात समझ गए। तो मूव टू एक्सरसाइज 4.4, क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन में इतना खास नहीं, इसी वजह से इतनी बात है इसमें। तो देख लेते हैं बेटा एक्सरसाइज 4.4 में क्या कह रहा है। और ध्यान रखना, नेचर ऑफ रूट्स जरूर पूछे जाते हैं पेपर में, 2 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है, और एमसीक्यू को तो भाई इस एक्सरसाइज से जरूर बनता है। तो इस चीज़ को समझेंगे। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड दैम। पहला कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इजिकल टू 0। अगर रियल रूट हैं इसके तो हमें उन रूट्स को निकालना है। तो पहले अपन कंपेयर करते थे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। तो a आपका 2 हो गया, b आपका -3 हो गया, c आपका 5 हो गया। अब निकालते थे d इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा d की वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 9। ये कितना हो गया बेसिकली, 4 इंटू 2, 8, 8 5 जो 40, और माइनस के कितना आ गया 31, जो कि माइनस के 31 कैसा है, 0 से छोटा, निगेटिव जस्ट बताया था। तो बोल देंगे दे हैव नो रियल रूट्स। अब जब रियल रूट्स नहीं होंगे वो हमें निकालने नहीं। बात समझ में आ गई। बस इतना लिखने की कहानी ख़त्म कर देंगे, और कुछ आगे कर नहीं। ठीक है ना। सेकंड क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। ये सारे हमने
क्वाड्रेटिक फार्मूला जब सीखे थे, सारे सीखे थे अपन ने, तो कंपेयर करेंगे इसी के तरीके से। ऐसे आप लिख देंगे कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए आपका कितना हो गया 3, बी आपका माइनस के 4√3, सी आपका माइनस का 4 प्लस का 4, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक लाइन इससे पहले, फॉर नेचर ऑफ रूट्स, ये आप लाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फॉर नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो बी स्क्वायर कितना है, माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू 4, 4√3 का स्क्वायर 2 बार लिख दो 4√3, और माइनस का 4√3 है तो माइनस को 2 बार लिख दो, 4 4 जा 16, √3 का 3, तो 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस करोगे तो प्लस आ जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 48। माइनस 4 3 जा 6, 4 6 3 जा 12, 12 4 जा 48, ये कैंसिल आउट हो गए। डी आपका किसके इक्वल आया 0 के इक्वल, तो बोल देंगे सो दे हैव इक्वल रियल रूट। अब इसके रूट्स निकल के आए हैं, डी की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो इसको आपको रूट भी निकालने पड़ेंगे। अब रूट निकालने के लिए फॉर्मूला आप पर है ही श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे अपन इसकी क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। तो लगाएंगे भैया बाई QF क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या होता है भाई, x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस √d/2a। ये आपका फ्यूचर है, इस चैप्टर का फ्यूचर है। अगर ये नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखे, तो जाकर बेटा इंट्रोडक्शन वीडियोस में सीखो कैसे सिखाया है इसको, प्लेलिस्ट पूरी बन चुकी है इस चैप्टर की, तो सीखो जाकर के। तो x इज इक्वल टू माइनस का b माइनस का 4√3 प्लस माइनस √d की जगह 0 लगा दोगे, अपॉन 2 इंटू ए की जगह क्या लगाओगे 3, x इज इक्वल टू ये कितना हो गया माइनस का 4√3, हो जाएगा प्लस के 4√3, प्लस के लिए सॉल्व करोगे तो अब भी 0, √0 का 0 ही होगा, अपॉन 6 सॉल्व करोगे तो कितना हो जाए। ऐसे तो कटते नहीं वैसे, लेकिन यहाँ चूँकि प्लस 0 है तो आंसर 0 है। वैसे ऐसे नहीं कट सकते आपके, ऐसे नहीं काट सकते आप कभी भी, ऐसे ये गलत है। आप इसको ऐसे कर सकते थे 4/2 प्लस 3/2, तब आप इसको ऐसे काट सकते हो, लेकिन वहाँ प्लस 0 तो कोई उसका मान नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से मैंने काटा था 2 3। कितना आ गया 2/3 इंटू √3। अब 3 से 3 कट जाएगा, 3 से √3, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ऊपर √3 है ही, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा सिंपल √3 बचेगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/√3, क्योंकि 3 से √3 कट सकता है। माइनस के लिए सॉल्व करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 4√3, अगेन माइनस आ जाएगा 0, आंसर 0 ही रहेगा, अपॉन 2 इंटू 3, तो ये 2 से 2 कट गया 2, और √3 से √3 ये आ जाएगा नीचे 3। तो x इक्वल टू 2/√3, 2/√, दोनों कितने आए, दोनों इक्वल आए, क्योंकि उसने सिंपल बोला था d इज इक्वल टू 0। देन जो x की वैल्यू आएंगी वो कैसी आएगी, सिंपल, मतलब इक्वल आएंगी। तो फटाफट से पहले इसको उतारो, तब बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आइए देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 3, 2x² माइनस के 6x प्लस 3, 2x² माइनस के 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, a आपका 2 आ जाएगा, b आपका माइनस का 6 आ जाएगा, c आपका 3 आ जाएगा। एक लाइन मैंने छोड़ दी, वो लाइन आप लिख लेना। बात समझ में आ रही है। फॉर नेचर ऑफ रूट्स, d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 6 का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, माइनस 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, और 8 3 24, d जो है आपके 12 आ गया, कितना आ गया 12। d जो है वो 0 से कैसे आ गया बड़ा। शो दे हैव कैसे होंगे 2 डिस्टिंग रियल रूट्स। बात समझ में आ गया। दे हैव 2 डिस्टिंग रियल रूट, डी कैसा आया 0 से बड़ा।
तो लगाएंगे अगेन बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस के v प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। x इज इक्वल टू माइनस की v की वैल्यू क्या है, माइनस का 6 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट अपॉन 12 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 2। तो x इज इक्वल टू ये 6 हो जाएगा, प्लस सॉल्व करेंगे प्लस से। रूट 12 को सॉल्व कर सकते हैं क्या, यस रूट 12 को सॉल्व करते हैं। रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 4√3 हाउ नहीं 2√3 क्यों लिख सकते हो, क्योंकि रूट 12 को तोड़ो ज़रा, 4 इंटू 3 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 में बन जाएगा, ये 2√3 लिख सकते हैं 12 को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2√3 और प्लस के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस लिख दो यहाँ। अपॉन कितना हो गया 4। तो अभी इससे सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि आप ऐसे काट देंगे, जस्ट अभी बताया था मैंने, ये गलती हो जाती है। तो ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, हो जाएगा 3 प्लस 3√3 अपॉन 4, ये कैंसिल आउट हो गया 2। तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 3√3 अपॉन 2। ऐसे ही अपन माइनस के लिए सॉल्व करेंगे तो सिंपल माइनस यहाँ लगा देंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। ये आ गए आपके रूट्स जो कि अनइक्वल रूट्स हैं और d की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो फटाफट से इसको उतारो, नेक्स्ट क्वेश्चन k की वैल्यू निकालेंगे। देख लेते हैं बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब ये क्वेश्चन पर लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये बनता ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है जी, क्या कहा है इसने कहा है कि हमें k की वैल्यू निकालनी है। पहले तो किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। और ये भी कह दिया भैया जो इसके रूट्स हैं, आपको d की वैल्यू तो निकालोगे, लेकिन इसने खुद बोल दिया आपको नेचर ऑफ रूट, उसने खुद बोला। क्वेश्चन को पढ़ो, नेचर ऑफ रूट्स उसने खुद बोला है, लाइन पढ़ो, शो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इसने नेचर ऑफ रूट्स बोल दिया, कहने का मतलब इसका नेचर ऑफ रूट्स गिवन है। जो नेचर ऑफ रूट्स है वो कितना है, d इज इक्वल टू 0, मतलब इक्वल रूट्स दिए गए हैं। बात समझ में आया। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे वो देखेंगे आप। पहले आप कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 3। और अब इसने रियल रूट कौन सा दिया, इक्वल वाला दिया, इक्वल रियल रूट दिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा फॉर इक्वल रियल रूट्स, तो d इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या होता है उसका, d इज इक्वल टू 0, मतलब इक्वल रूट्स निकल के आते तो d इज इक्वल टू 0 होता था। तो d आपका 0 के इक्वल है, तो आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला फॉर दैट, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल, ये मतलब अभी रहने देना उसको, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। फॉर इक्वल रूट्स बोला है तो यहाँ ब्रैकेट में मैं d इज इक्वल टू या यहाँ छोड़ दो, अभी वैल्यू लगाओ। b² की वैल्यू क्या है, k का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3, k² माइनस के 12। अब यहाँ कहानी समझना, मैं d इज इक्वल टू यहाँ 0 लिख दूंगा। ऐसा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इक्वल रियल रूट्स उसने खुद बोले हैं। तो इक्वल टू में आप क्या लिख दोगे यहाँ 0, इक्वल टू में क्या लिख दोगे आप 0। बात समझ में आया, उसने खुद बोले हैं इक्वल रियल रूट्स हैं तो d इज इक्वल टू 0। तो मैं इक्वल टू में सबके आगे क्या लिखता जाऊँगा 0, क्या लिखता जाऊँगा 0। ठीक है ना, बात समझ में आई, जिससे कि k की वैल्यू आपकी निकल के आए। ये इधर आया प्लस में आ गया, तो 12 इज इक्वल टू k², देन k इज इक्वल टू अंडर रूट में, अच्छा ये भी रह गया 2 इंटू 3 होगा, सॉरी फॉर दैट। तो जाकर 4 2 जाइए 24, ठीक है ना, 2 भी था, ठीक है जी। तो ये हो गया 24, अंडर रूट में 24, प्लस माइनस बाहर दोनों लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 24 टूटेगा 6 इंटू 4 में, 24 किस में टूटेगा, रूट 24 टूटेगा रूट में 6 इंटू 4 में। 4 बाहर निकल सकता है, क्या बन जाएगा 4 बाहर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा बेटा आपका 4/2√6, क्या बन जाएगा 2√6। तो इसको क्या लिख दूंगा प्लस माइनस 2√6। के की वैल्यू प्लस के 2√6 भी है, के की वैल्यू प्लस के 2√6 भी है और के की वैल्यू माइनस के 2√6 भी है। बात समझ में आया, ये कौन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बात समझ में आया,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, के की वैल्यू प्लस के 2√6 भी है और के की वैल्यू माइनस के 2√6 भी है। बात समझ में आ गई। यही क्वेश्चन में था कि इसके रूट्स निकालने हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूँ ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी फॉर्म में आपको ये मिल ही जाएगा। के एक्स क्या दे रहा है, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस के 6 इजिकल टू 0। इसके भी अपन को क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलो, एक्स स्क्वायर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा तो ब्रैकेट पहले खोलो, तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 6 इजिकल टू 0। कंपेयर रिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। तो ए आपका आ गया के, बी आ गया माइनस के 2 और सी आ गया प्लस सी 6। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालेंगे, अब उसने इसमें भी बोला फॉर इक्वल रियल रूट्स, उसी का तो पार्ट है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा फॉर इक्वल रियल रूट। फॉर्मूला क्या है, डी इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर के इक्वल क्या लिखूँगा, माइनस के 2k का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए की जगह के और सी की जगह 6 आ जाएगा। और इक्वल टू में क्या लिखूँगा 0, क्योंकि डी आपका 0 के इक्वल है। उसने बोला है फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर, 4 इंटू के इंटू 6, 24k इधर आ गया। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 24 से 4 चला गया 6 टाइम्स, तो कितना आ गया, के स्क्वायर इजिकल टू 6k। के स्क्वायर किसके इक्वल आया, 6k। एक के से एक के चला गया, या आप डिवाइड में ले आओ तो डिवाइड में चला जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो जरा, 6 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगी के की वैल्यू, इतनी बात ध्यान रख के चलना। के की वैल्यू प्लस माइनस नहीं आएगी, क्योंकि स्क्वायर से एक के कट चुका है। जब के की वैल्यू स्क्वायर में होती कुछ इस प्रकार, तब अंडर रूट इधर जाता, तब के की वैल्यू क्या आती, प्लस माइनस आती है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपकी पर्टिकुलर के की वैल्यू आई, जिसमें रियल रूट जो हैं वो इक्वल रियल रूट्स उसने खुद दिया। तो फटाफट से इसको उतारो, तो हम बात करेंगे इसके बड़े प्रॉब्लम्स की। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area of 800 meter square, if so find its length and breadth। अब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हमें पता लगाना है ये जो कंडीशन दी है, एक रेक्टेंगल फील्ड टाइप दिया हुआ है, उसकी जो लेंथ है वो डबल है किससे, ब्रेथ से, और एरिया दे दिया 800 मीटर स्क्वायर। इसका मैं लेंथ और ब्रेथ निकालनी, तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो टेंगो ग्रुप बी x मीटर। देन लेंथ हो जाएगी उसकी, क्वेश्चन कह रहा है लेंथ है डबल, तो 2 इंटू एक्स, ब्रैकेट में लिख देना मीटर। और एरिया बोल रहा है 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल दो। एरिया फॉर्मूला है L इंटू वी, और एरिया के नीचे लिख दोगे 800, लेंथ के नीचे रख दोगे 2x और ब्रेथ के नीचे रख दोगे x। तो ये बेटा सॉल्व हो के आगे 800/2 और ये हो गया एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब चूंकि ये पता लगाना है क्या ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं, तो इसके लिए अपन को करना क्या, अब देखो पॉसिबल कब होगी, ये जो कंडीशन दी हैं ये पॉसिबल कब होगी, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाएगी। d की वैल्यू कैसी आ जाएगी, 0 से बड़ी, और d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब जब 2 इक्वल रूट्स आएंगे, 2 अनइक्वल रूट्स आएंगे और 2 इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब d डिसाइड करेगा ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं। इस कंडीशन में झूठी तो नहीं है, लेंथ ब्रेथ सही निकलेगी नहीं निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी निकलेगी। बात समझ में आया। और नॉट पॉसिबल के लिए कंडीशन सिर्फ एक ही है कि जो d की वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी आ जाएगी, वो नो रियल रूट्स वाली कंडीशन है। बात समझ में आ गया। तो आप यहाँ से बिल्कुल समझ रहे हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो तो एक्स स्क्वायर माइनस के 400 इज इक्वल टू 0, इतनी बात आप समझिए। मैं सॉल्व करना चाहूँ तो डायरेक्ट मेरी +-20 आ जाएगी, क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया यहीं। लेकिन चूंकि पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी आपको दिखानी पड़ेगी कि पॉसिबल कैसे हैं, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे पॉसिबल। तो इस वजह से मैं इसको d की वैल्यू निकालना दिखा रहा हूँ।
तो इसको मैं कंपेयर करूँगा, और क्वेश्चनों में मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो पहला क्वेश्चन है ये आपका। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए आपका 1 हो गया, वी आपका है नहीं क्योंकि वी क्या होता है, ज़ीरो का एक्स का कोफिशिएंट, तो वी 0 हो जाएगा, कोई एक्स का कोफिशिएंट यहाँ नहीं। तो सी की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस के 400। फॉर्मूला लगाओगे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर 0 है, 0 का स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, और सी की वैल्यू क्या है माइनस के 400। तो ये 400 इंटू 4 ये हो गया 1600, और तो सॉल्व होंगे नहीं, 400 इंटू 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डी की वैल्यू 1600 आ रही है, मतलब डी जो है वो 0 से बड़ा है। शो दे हैव, बस अब ये मत लिखो, शो दिस कंडीशन इज़ फॉलो, या इट इज़ पॉसिबल, बस इट इज़ पॉसिबल। लेकिन लेंथ ब्रेथ निकालनी है तो लेंथ ब्रेथ आप डायरेक्ट निकाल सकते हो यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0 था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो गया, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में प्लस माइनस 20, देन एक्स इज इक्वल टू 20 क्यों आएगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 400 प्लस माइनस, देन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस के 20 और माइनस के 20। कौन सी लेना पसंद करेंगे आप, लेकिन लेंथ ब्रेथ निकाल ले तो लेंथ ब्रेथ मीटर प्लस में होती है, तो एक्स इज इक्वल टू आप कौन सा लोगे 20 मीटर प्लस का। बात समझ में आ गया। तो ये क्या है आपकी ब्रेथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, लेंथ हो जाएगी इससे डबल है, तो लेंथ जो है वो 2 इंटू 20 देन 40 मीटर, वो आपकी लेंथ आ गई। बात समझ में आ गई। तो ऐसे निकलना, ये आपको कंडीशन करनी दिखानी पड़ेगी क्योंकि पॉसिबिलिटी आपको दिखानी है। आप यहीं से समझ गए कि पॉसिबल है तो अभी आप दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल है कि नहीं ये डी की वैल्यू डिसाइड करेगी कि है कि नहीं, डी यहाँ 0 से बड़ा आ रहा था तो पॉसिबल है। तो फटाफट से इसको उतारो, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो ये देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ शो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स वाज 48। ठीक है ना। देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, पॉसिबिलिटी दिखानी है अगेन कि पॉसिबल है कि नहीं। तो उसके लिए कहा है इफ़ सो, अगर पॉसिबल है तो उसकी परसेंटेज निकालो। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, 4 ईयर्स एगो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। ठीक है जी। सम ऑफ एजेस दिया है 20 ईयर्स, ठीक है ना। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। ठीक है जी। तो मैं मान लेता हूँ लेट द फर्स्ट फ्रेंड या वन ऑफ देम फ्रेंड, लेट द फर्स्ट फ्रेंड मान लेता हूँ, लेट द फर्स्ट फ्रेंड इज, फर्स्ट फ्रेंड, अरे फ्रेंड लिख जा, प्रेजेंट इज बी एक्स, then the second friend एज हो जाएगी, प्रेजेंट एज वो हो जाएगी 20 माइनस एक्स, दोनों का सम दिया हुआ ना 20, एक्स माइनस 20 मत कर देना, 20 माइनस एक्स, 20 एक्स माइनस 20 कराए तो गुणों को ओवर कराए होगे। ठीक है ना। 4 ईयर है वो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4 ईयर है वो। ये 4 साल बार पहले कितना होगा, 4 साल पहले, तो x माइनस 4, ये 4 साल पहले कितना होगा 20 माइनस एक्स माइनस के 4, दोनों का प्रोडक्ट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई में कर दो, इज इक्वल टू 48। कितना शानदार तरीके से हमने इक्वेशन बनाया।
बस बेटा यहाँ 20 माइनस एक्स ही लिखना, एक्स माइनस 20 मत लिख देना। 20 टोटल एज में से फर्स्ट फ्रेंड की एज माइनस होगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, पहले इसको ब्रैकेट बाद में खोलेंगे, पहले ये हो जाएगा 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। ये इक्वेशन बनाओ, एक्स 16 माइनस एक्स माइनस के 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। तो हो गया बेटा 16x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4 16 4 जा हो गया यहाँ 64 माइनस प्लस के 4x 48। 16x प्लस 4x 20x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 64, इधर लिया माइनस के 48। तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 64 माइनस के 48। बहुत आसान है, बहुत कंडीशंस क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे, तो हमें समझना चाहिए कि क्या 112 आ गया। ठीक है ना। हाँ, तो 112 माइनस के 112 इज इक्वल टू 0, -1 से मल्टीप्लाई दे दो, एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112, क्योंकि आगे वाला हिस्सा जो है वो माइनस में है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, तो फटाफट से लिख दो यहाँ मल्टीप्लाई बाई -1। ये इक्वेशन आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको कंपेयर करो, डी की वैल्यू चेक करो, वैलिड है तो पॉसिबल होगा, वैलिड नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा। क्या करेंगे कंपेयरिंग, तो ए बेटा कितना आ जाएगा 1, बी कितना आ जाएगा माइनस के 20, सी कितना आ गया 112। एक लाइन मैंने छोड़ दी है, वो आप लिख लेना। ठीक है जी। तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या माइनस का 20 का स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू क्या 1 इंटू 112, 20 का स्क्वायर होता है 400, 112 इंटू 4, 4 इंटू 2 8। अरे भाई ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो डी जो आया वो कितना आ गया माइनस के 48, या बोल देंगे डी जो है वो 0 से कैसा है छोटा। शो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। डी आपका 0 से कैसा है बेटा बेसिकली छोटा है। डी की वैल्यू जो आई है माइनस के 48। एक बार मैं खुद को चेक कर लेता हूँ कि मैंने कुछ एरर तो नहीं किया। ये इधर आ गया माइनस का हो गया प्लस का 64, ये माइनस का 0। ठीक है जी, बाकी का सब कुछ सही है। तो मजबूरन जो डी की वैल्यू आई है बेसिकली वो कितनी आई है माइनस का 48, जो कि 0 से छोटी है। शो इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब दिस कंडीशन इज़ नॉट फॉलो, या लिख दो इट हैज़ नो रियल रूट, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कंडीशन। बात समझ में आ गई, या बोल दो इट इज़ इम्पॉसिबल कंडीशन। ठीक है ना। एक बार मैं इसका आंसर अपनी स्टैंडर्ड आंसर शीट से चेक करूँगा, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, हाँ नो कंडीशन कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। तो आप इम्पॉसिबल की जगह नो भी लिख सकते हो। ठीक है ना, फटाफट से इसको उतारें। तो आइए देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ शो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है जी। तो क्या करता हूँ मैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर और लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी बाई मीटर। पेरीमीटर इसने कितना दिया है 80 मीटर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है। पेरीमीटर का सभी फॉर्मूले जानते होंगे, तो फटाफट से चिल्ला के बोलो P इक्वल टू होता है 2L + V। तो यहाँ मैं 28 लिख दे रहा हूँ, 80 लिख दे रहा हूँ। 2L कितना है बेटा, L को मैंने x माना प्लस y, तो 2 का डिवाइड दोगे तो x + y आ गया आपका 40 मीटर। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं।
और यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। y आ गया 40 माइनस एक्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसके। और आप यहाँ फॉर्मूला चलो लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने एरिया दिया 400 मीटर स्क्वायर। सेकंड कंडीशन, तो A इजिकल टू हो गया L इंटू बी, कितना दिया 400, L कितना है x, y कितना है वो v कितना है y। अब इस ये वाली y वैल्यू पुट कर दो, तो सिंपल बोलो इसको, फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। तो 400 इजिकल टू x मल्टीप्लाई 400 माइनस का x, 40 माइनस एक्स, ठीक है ना। यहाँ बोल दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो कितना हो गया 400 इजिकल टू 40x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 40x, ओके, माइनस के 400, एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 इजिकल टू 0। ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर करेंगे, डी की वैल्यू चेक करेंगे यहाँ से, तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, ए इजिकल टू 1, बी इजिकल टू माइनस के 40, सी इजिकल टू 400। लगाएंगे फॉर नेचर ऑफ रूट, डी इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, 4 इंटू ए मतलब 1, सी मतलब 400, तो ये हो गया 1600, क्योंकि 40 का इसका 1600 होता है, 160 तो नहीं होगा। ये किधर गया, तो ये हो गया माइनस के 1600, 4 इंटू 400, तो डी जो आपका आया वो 0 के इक्वल आया। सो आप बोल सकते हैं शो दे हैव इक्वल रियल रूट्स, और ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर दो, इक्वेशन है ही, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ कर दो, इक्वेशन पूरी है आपकी, ठीक है ना। ओके जी, चलो बात समझे। पॉसिबल कंडीशन है, इक्वल रियल रूट्स आ गए, ठीक है। x इजिकल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2, ये मार्कर नहीं मानना है, और इसमें इनकी अभी डाली है मैंने। x इजिकल टू माइनस का बी माइनस माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट डी मतलब 1600, 2 इंटू ए की वैल्यू है, तो ये हो गया 40 प्लस प्लस के लिए 1600 बाहर निकलेगा, तो ये 40 बन जाएगा। ये सभी लोग जानते होंगे, इसका स्क्वायर रूट होता है अपॉन 2, 40 40 80 अपॉन 2, तो ये हो गया 40 मीटर, और माइनस लिखेंगे आप, तो 40 माइनस 40 अपॉन 2 देना x इजिकल टू 0। अब लेंथ ब्रेथ 0 तो आती नहीं है, लेंथ ब्रेथ 0 तो नहीं आएंगे, तो सिंपल आप क्या लेंगे x इक्वल टू 40, ये आपकी क्या आ गई लेंथ। ओके, बात समझ में आ गई। अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ मैं लाइन लिख दे रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो y इजिकल टू कितना है 40 माइनस एक्स, आई थिंक 40 माइनस एक्स ही था, हाँ ठीक है, 40 माइनस, अच्छा 40 कर देंगे। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, लग रहा है गड़बड़ हुई है, गड़बड़ हुई है। अरे भैया डी की वैल्यू 0 है ना हमारी, 1600 थोड़ी ना, बोलते क्यों नहीं है सर, लाइव क्लास थोड़ी नहीं। डी की वैल्यू 0 नहीं है, डी की वैल्यू 0 है, 1600 नहीं। अपॉन 2 कट गया, x इक्वल टू 20 आ गया, और दूसरे पे से भी सॉल्व करके जाओगे तो x इक्वल टू 20 आ गया, ठीक है ना। तो 20 मीटर आ गया, दोनों लगा दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने रियल रूट्स जो आए थे वो इक्वल आए थे, दोनों x की वैल्यू आई। तो x कितना आ गया 20, वहाँ पुट करोगे तब भी लेंथ कितनी हो जाएगी 20, और ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी 20। और अपने क्वेश्चन को चेक करना है, तो एरिया कितना दिया था L इंटू बी, एरिया दिया था 400, तो 20 इंटू 20, ये भी 400, ये भी 400, सब जगह 400 400। चौथा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, बात समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बनते रहिए। और हमारा नेक्स्ट चैनल जो है साइंस कंजुगेट चैनल, उसमें
बवाल कॉन्सेप्ट देखते रहिए। ट्रिग्नोमेट्री की एक सीरीज़ आने वाली है जिसमें एक्सरसाइज 8.4 के सारे क्वेश्चंस हम प्रूफ वाले लेकर चलेंगे। तो जब तक बने रहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पढ़ते रहिए।